भागवत सुनने का लाभ क्या है? एक नेवले और सर्प की कथा को सुना। एक नेवला था और एक सर्प था। भयंकर लड़ाई दोनों में हुआ और जब भयंकर लड़ाई शुरू हुई तो सर्प बार बार नेवले को फुफकार रहा है, बार बार डस रहा है और नेवला बार बार जाकर एक जड़ी है, नेवला को सर्प कभी पराजित नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि नेवले के पास एक जड़ी होती है। नेवले को पता है प्रत्येक स्थान पे वो जड़ी होती है। जैसे सर्प उसे डसता है वो नेवला जाकर उस जड़ी को थोड़ा सूंघ लेता है और थोड़ा खा लेता है, तो विष का प्रभाव उसके जीवन में नहीं रह जाता। बार बार सर्प डसता है और बार बार वो जाकर उसी जड़ी को खा के आता है। बार बार सर्प डसता है और बार बार जाकर उस जड़ी को खा के आता है। अंत में सर्प पराजित हो गया और नेवला जीत गया। यही है भागवत की कथा। बोले महाराज बात समझ में नहीं आई है। बोले देखो जो भागवत है ना, जो संसार है वो संसार क्या है? काल ब्याल मुखग्रास। ये संसार काल रूपी ब्याल के मुख में ही तो हम सभी बैठे हैं। काल संसार का एक नाम दिया है काल, और वो काल रूपी ब्याल, ब्याल माने सर्प, उस सर्प के मुख में हम सभी बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? नेवले जैसे। बार बार इस संसार का जो विष है, विषाक्त है, वो हमारे जीवन को प्रभावित करता है। यह नेवला रूपी जीव संसार रूपी सर्प से बार बार डसा जा रहा है, लेकिन नेवले को एक जड़ी का पता है, उस जड़ी का नाम ही भागवत है। जब जीव भागवत का आश्रय लेता है तो निश्चित रूप से उस संसार पर भी वह जीव विजय प्राप्त कर लेता है। यही है भागवत। भागवत का अर्थ होता है भगवता प्रोक्तम। बोले भागवत क्या है? बोले जो भगवान ने कहा है उसी को सुने। अच्छा, सुनने का अर्थ क्या होता है? बोले सुनने का अर्थ होता है करना। जैसे आप अपने घर में छोटे से बच्चे से आपने कहा एक लोटा पानी दे दो और बच्चे ने नहीं दिया, तो आप क्या कहते हैं? ये सुनता नहीं। अरे भैया उसने सुना, उसने किया नहीं, इसलिए आप कहते हो कि सुनता नहीं। उसी प्रकार से भागवत सुनने का अर्थ होता है करना। जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक तुम सुने हुए नहीं तब तक उसे जानोगे नहीं, और जब तक जानोगे नहीं तब तक प्रेम नहीं होगा, और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी।